हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अल्केन्स इन दिस वीडियो। बेटा हमने लास्ट वीडियो में अल्केन्स से रिलेटेड डिस्कशन किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स and the conversions, reagents related with the alkanes. In this video, we are going to discuss about alkenes, physical properties, chemical reactions, methods of preparations and the conversions. Conversions में भी हम जो relate करेंगे alkanes, alkenes को भी. Okay? So let's start with alkenes first. तो अल्केन्स के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था बेटा, तो हमने कहा था अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स में। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन्स, तो अल्कीन्स में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, सो वी कैन से अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट। अब अल्कीन्स के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2, ये आपको याद है? तो CnH2n+2, n का मीनिंग क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो इट इज CnH2n। अब बेटा यहाँ पर भी n का मीनिंग है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बट फॉर अल्कीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ n शुड बी 2। कितनी होनी चाहिए? 2। वाई? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स का होना जरूरी है। ओके, तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू सपोज 2 कंसिडर करें, तो क्या बन गया? C2H2 इंटू 2 इज इक्वल टू C2H4, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। ओके, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या बन गया बेटा? C2H4। नेम ऑफ दिस इज ईथ, ईथ, ईन हम सफिक्स यूज करते हैं। आपको याद है आईयूपीएससी में हमने सीखा था, आईयूपीएससी में हम ईथ में सफिक्स क्या यूज करेंगे? ENE। ईथ इज द वर्ड रूट फॉर 2 कार्बन एटम्स। नाउ अगर हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम कैसे बनाते हैं? लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, राइट। अब हमें यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर लोब के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। ऑर्बिटल पिक्चर लोब के फॉर्म में ड्रॉ करना है। हम कैसे बनाएंगे? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऐसा हाफ लोब के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। देन दिस इज अनदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, this is carbon carbon sigma bond. Okay, or we can do one thing, we can make some more distance between these two, right? So carbon carbon sigma bond, then this is the carbon carbon sigma bond. Here this is carbon hydrogen sigma bond, ये आपको हमने सिखाया था कार्बन CH4 के स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्योंकि कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपको याद है 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ये कहाँ से समझ आया? हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था बेटा। तो बॉन्डिंग में आपने सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स काउंट करना सीखा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सिखाया था। तो यहाँ पर इफ यू वांट यू कैन चेक दी वीडियोस फॉर दैट। ओके, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? these are 3 sigma bonds, तो 3 sigma के लिए this carbon is sp2 hybridized, तो हमने क्या बना दिया? sp2 sp2 sp2, again this is sp2 sp2 hybridized, again this is sp2। अब हमें क्या करना है? हमें एक पाई बॉन्ड ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? इस कार्बन एटम के पास में एक पाई बॉन्ड हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। मैम आपने 2 पाई बॉन्ड ड्रॉ करे? नहीं बेटा, पाई बॉन्ड कैसा होता है? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होता है ना। तो हमने क्या करा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बना दिया लोब के फॉर्म में। ओके, सो दिस वन इज पाई बॉन्ड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। नाउ इफ वी वांट टू राइट द नॉमेनक्लेचर, सफिक्स आपको पता है, सफिक्स हम आईयूपीएससी लिखने के लिए क्या लिखते हैं? ENE फॉर अल्कीन, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें 2 पॉइंट सीखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम में अल्कीन के नेम के लिए हम YLENE का यूज करते हैं सफिक्स। ओके, अगर हमें आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? ENE, ये हमें लिखना होता है, राइट। अब सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे? ईथ, YLENE, और यहाँ क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए ईथीन। सो दिस इज द कॉमन नेम, YLENE लगा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया ईथीन। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 के लिए, ठीक है।
Now, if we have three carbon atoms like this, so 1, 2, 3, three carbons, can we write numbering like this? Is this correct? No. मैम ये गलत क्यों है? बेटा बताओ क्यों गलत है? Why this is wrong? ऐसे नंबरिंग क्यों नहीं करनी है, बताओ जल्दी से. बिकॉज यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए हमारा रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करना है. देन सेकेंड इज जो भी डबल बॉन्ड्स हैं या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, इनको हम कहाँ रखेंगे? लोएस्ट नंबर पर रखेंगे. सो दिस वन इज 1, 2, 3. तो नेम क्या हो गया आईयूपीएसी नेम? प्रोप 1इन या प्रोपीन. ओके. नाउ अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रोपाइलीन. आईयूपीएसी क्या लिख दिया हमने? प्रोपीन. कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? प्रोपाइलीन. ओके. नाउ हमारा थर्ड स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? थर्ड स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब बेटा मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में क्या होता है? 1, 2, 3 नहीं लिख सकते हम. तो हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए हमने इसको अल्फा कंसिडर किया है. दिस वन इज बीटा. ओके. फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को हमने अल्फा कंसिडर करते हैं. ओके. या फिर फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को समटाइम्स हम जब जीओसी आपने पढ़ा था तो आपने क्या किया था? हाइपर कॉन्जुगेशन में नेबरिंग सेंटर को, डबल बॉन्ड के नेबरिंग सेंटर को आपने अल्फा कंसिडर किया था. यहाँ पर हम इसको अल्फा बोल रहे हैं. दिस वन इज बीटा. ओके. सो दिस इज ब्यूट YLENE. तो आपने नेम लिख दिया, कॉमन नेम. बट अब क्योंकि अल्फा पोजीशन पर, तो आप क्या लिखोगे? अल्फा ब्यूटाइलिन. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. बट अगर मुझे इसी का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं क्या लिखूंगी बेटा? ब्यूट 1इन. ये तो इजी है, राइट? अब सेकेंड केस में आप इमेजिन कीजिए, ये हमने डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दी है. कैसे शिफ्टिंग किया है? ये आ गया CH3. ठीक है. अब जब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, कैन वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड आईयूपीएसी के लिए? मैम बेटा जब भी हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? 2 इक्वल हाफ्स में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक है. ठीक है. तो अब सिमेट्रिक है, आप क्या कर सकते हैं? किसी भी साइड से स्टार्ट कीजिए, आपका नॉमेनक्लेचर सेम ही आएगा. तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया. अब मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? आईयूपीएसी के लिए 4 कार्बन्स है, तो मैंने लिख दिया ब्यूट 2इन. ठीक है. अभी हमको अगर कॉमन नेम लिखना है, तो अब हमने इसको अल्फा कंसिडर किया था. द नेबरिंग सेंटर इज बीटा. तो अब आप क्या लिखोगे? ब्यूट YLENE एंड वो भी कैसा कार्बन है? बीटा कार्बन, बीटा ब्यूटाइलीन. ओके. नाउ हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल कैसा है देखिएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप है. ठीक है. अब मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो बेटा जब भी कॉमन नेम लिखना होता है, तो आपको याद है मैंने आपको सिखाया था सेकंड कार्बन के पास में अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं आइसो. सो दिस इज द सेकंड कार्बन एटम. अब इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? आइसो. अब क्योंकि कॉमन नेम में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं, तो बताइए कितने कार्बन है यहाँ पर? 1, 2, 3, 4 कार्बन. तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? आइसोब्यूटाइलीन. दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस अल्कीन. ओके. अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से. वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. यहाँ से क्यों कर रहे हैं बताइए? नंबरिंग हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि डबल बॉन्ड विल हैव मोर प्रायोरिटी देन द सब्स्टिट्यूएंट. ओके. तो ये रूल है ना बेटा आईयूपीएसी का. 1, 2, 3. अब क्या हो गया? 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप. 1 पर क्या आ रहा है बेटा? इन आ रहा है. और सेकेंड पोजिशन पर क्या आ रहा है? मिथाइल. तो 2 मिथाइल प्रोप 1इन इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस स्पीशीज. तो आपको क्या समझ आया कि नॉमेनक्लेचर जब भी हमें करना है, नॉमेनक्लेचर करने के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए आप लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करेंगे. फंक्शनल ग्रुप को आप लोएस्ट नंबर पर अरेंज करेंगे. सब्स्टिट्यूएंट्स को भी आप लोएस्ट नंबर पर अरेंज करेंगे. ओके. कॉमन नेम लिखने के लिए हम 1, 2, 3, 4 नंबरिंग नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं? समटाइम्स अल्फा बीटा का भी यूज करते हैं. ओके. इसके अलावा हम YLENE लिखते हैं एज सफिक्स. आईयूपीएसी में अल्कीन के सफिक्स के लिए हम ENE का यूज करते हैं. ओके. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आईयूपीएसी के साथ में ये आ जाएगा. डोंट वरी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. ओके. मैम आपके लिए सब इजी है. हाँ बेटा आपके लिए भी इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट.
ओके। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। तो आइसोमर्स हमने जो पढ़े थे वो अल्कीन्स में पढ़े थे। तो अल्कीन्स के आइसोमर्स में हमने क्या सीखा था बेटा कि आइसोमर्स आदि स्पीशीज या जो भी आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था उसमें सीखा था कि आइसोमर्स क्या है, ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है का मतलब एटम्स की चेन में चेंज हो सकता है, पोजीशन में चेंज हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप के आसपास जो अल्काइल ग्रुप्स है इनमें चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने आइसोमर्स को क्लासिफाई किया था। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने क्या सीखा था कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात होती है। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप टू टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप सिस एंड ट्रांस फॉर्म में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे ये हमको सीखना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं बेटा, अल्केन्स में तो आपने पढ़ा था कि पोजीशन हो सकती है, चेंज पोजीशन में चेंज हो सकता है, चेन में चेंज हो सकता है। आपने वहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा था। अब ज्योमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका, आपने एक एग्जांपल लिया कि आपके पास एक ब्यूटीन है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ओके, नाउ वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी फॉर राइटिंग दिस स्ट्रक्चर। बेटा क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग कर दें। कैसे शिफ्टिंग कर दें, डबल बॉन्ड आ गया हमारा सेकेंड पोजीशन पर, दिस वन इज 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, सेकेंड। दिस इज ब्यूट 1 इन, दिस वन इज ब्यूट 2 इन, दिस इज ब्यूट 1 इन, दिस वन इज ब्यूट 2 इन। ओके, नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि हमने जो मिथाइल ग्रुप था इस मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग कर दी और अल्कीन को रहने दिया। ओके, नाउ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस, 1 2 3। यहां से स्टार्ट क्यों करेंगे नंबरिंग, बताइए जल्दी से। The reason is कि डबल बॉन्ड को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दी है। ओके, सो 2 मिथाइल मैम एम कैपिटल बनाना है, यस डेफिनेटली एम हमेशा फर्स्ट लेटर आप वैसे कैपिटल ही बनाएंगे, और एम को आप नॉर्मली भी आप मैग्नीशियम लिख रहे हैं एम कैपिटल ही बनाएंगे। अगर आपने स्मॉल बना, मैम हमारा एम ऐसा बेटा, ये दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम, है ना, इट इज लुकिंग लाइक ये स्मॉल है नहीं, कैपिटल ही बनता है। मैग्नीशियम के लिए भी आप एम कैसे बनाते हैं, कैपिटल। ओके, so 2-methyl then prop 1-ene is the nomenclature of this. Okay, now अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो डबल बॉन्ड था इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए बेटा। अब व्हेन वी कंपेयर दीज टू, इन दोनों में क्या चेंज हो गया, चेन में चेंज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, these are chain isomers. Okay, तो ये chain isomers है। On the basis of this we are having 3 isomers for this molecule. ठीक है, आपको क्या समझ आया कि 3 isomers हैं, one is butene, second is butene, but 1-ene, but 2-ene, and third one is 2-methyl propene. Okay, now अब अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो साइंटिफिक स्टडीज या फिर एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ आया कि दिस मॉलिक्यूल ब्यूटीन के अगर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दिस स्पीशीज इज हैविंग C4H8 जो स्पीशीज है इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 4 आइसोमर्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमको क्या समझ आया कि हमारा जो ब्यूट 2-ene है, ब्यूट 2-ene, ये बेटा ब्यूट 2-ene ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं। नाउ वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज इन दिस स्ट्रक्चर। कैसे कि हमने जो अल्कीन है इसके पास में हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। देखिएगा, दिस इज दी अल्कीन। अब यहां पर इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में अल्काइल ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप, सेम साइड है। सेम साइड का मीनिंग क्या है, सिस फॉर्म। तो इस अल्कीन को हम क्या बोलेंगे, सिस अल्कीन। और आपको इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है क्योंकि अब आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करिए सेम ही आएगा। तो आपने क्या लिख दिया, सिस ब्यूट 2-ene। ओके, नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि हमने इस मिथाइल ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में, डबल बॉन्ड के, अभी यहां पर सेम साइड में था,
एक मिथाइल ग्रुप हम यहाँ रख देते हैं, सेकंड मिथाइल ग्रुप को हमने अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। तो बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप एंटी और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। What is the name of this? These two methyl groups are in opposite direction with this double bond. दोनों के दोनों opposite direction में, तो इसको हम कहेंगे बेटा ट्रांस अल्कीन। ओके, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांस ब्यूट 2ईन। ओके, यहां तक समझ आया ना? अब सिस फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आपने बता दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल, आपने ज्योमेट्री में चेंज शो कर दिया है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या फिर किन मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप याद रखेंगे जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन इज डबल बॉन्ड का होना मैंडेटरी है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज कि जो भी हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इससे अटैच्ड एटम्स और ग्रुप्स, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये डिफरेंट होने चाहिए, दोनों सिमिलर स्पीशीज होगी, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल for this molecule to show geometrical isomerism। जैसे यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो geometrical isomerism शो करेगा। बट अगर मान लीजिए एक साइड में ये भी मिथाइल ग्रुप आ गया और ये भी मिथाइल ग्रुप है, सेम कार्बन के पास 2 सिमिलर ग्रुप्स होंगे, तो ऐसे केस में ये geometrical isomerism शो नहीं करेगा। मैम एक डाउट है, क्या डाउट है बताओ बेटा, क्या डाउट आता है आपको कि हमने इस साइड देखा 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो अगर यहां पर है तो भी ये शो करेगा क्या? नहीं, अल्कीन के दोनों कार्बन्स के आसपास 2 एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए। ओके मैम, 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट उसकी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए 2 एटम्स हैं तो ऐसे केस में आप 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स है तो आप सिस एंड ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे। बट सपोज यहां पर है कार्बन, then halogen, then hydrogen, then methyl group. These all atoms are different, but these are not cis and transform बेटा। ऐसे केस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो शो करेंगे बट EZ फॉर्म शो करेंगे। ओ मैम नया नाम बता दिया। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ही टाइप्स हैं। तो आप क्या करते हैं बेटा, E और Z के फॉर्म में आप मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर नंबरिंग करते हैं। देखिए, ब्रोमीन इज हैविंग मोर मॉलिक्यूलर मास देन मिथाइल ग्रुप, अब क्लोरीन इज हैविंग मोर मॉलिक्यूलर मास देन हाइड्रोजन ग्रुप, तो आपकी नंबरिंग कैसे होगी बेटा, सेम साइड में होगी। तो हम इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, ई फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ई फॉर्म। अगर ये नंबरिंग अपोजिट साइड में होती सपोज, तो हम उसको जेड फॉर्म बोलते हैं। बट ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही टाइप है, एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, बट ये ज्योमेट्रिकल का ही टाइप है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस देखनी है तो कार्बन एटम के, जो भी अल्कीन का कार्बन है, यहाँ पर सिमिलर स्पीशीज नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी दी कंडीशन। दोनों सिमिलर स्पीशीज नहीं होनी चाहिए, एक डिफरेंट है, सेकेंड वन इज डिफरेंट, इज ओके। अगर यहाँ पर हमने एक Cl ले लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देन ऑल्सो इट इज ओके। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है, इनकी कंडीशंस क्या है, ये शो करेंगे, बट सिस एंड ट्रांसफॉर्म में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके मैम, अब सिस एंड ट्रांसफॉर्म से होता क्या, जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, ये हमने ABC इज इक्वल टू CAB लिया है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, AB टाइप की स्पीशीज है, AB नियर बाय दिस कार्बन एटम, ओके AB। अब ये है, तो इस कार्बन के पास में 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, तो शो करेगा, ठीक है। अब हमने क्या लिया, AB C डबल बॉन्ड CD। अब यहाँ पर भी इस कार्बन के पास में 2 एटम्स और ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स हैं, ये भी शो करेगा। थर्ड केस में हमने क्या किया, A and X, नेक्स्ट वन इज C and D, ये भी शो करेगा। अब शो क्या नहीं करेगा वो ये है कि सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी, सो दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, यहाँ तक समझ आया? अब हमको ये समझना है बेटा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से होता क्या, इनकी सिस और ट्रांसफॉर्म से हो क्या है।
हो क्या रहा है कि स्पीशीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, इन सब में चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं कि अगर हम सिस फॉर्म देखते हैं, आपको याद है हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, तो डायपोल मोमेंट में क्या होता है बेटा, बॉन्ड डायपोल्स को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हम डायपोल को या बॉन्ड डायपोल का एरो शो करते हैं और रिजल्टेंट चेक करते हैं। एरोज अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम सिस की बात करते हैं, कोई सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर्स के केस में क्या होता है, बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं। बॉन्ड डायपोल्स अगर कैंसिल नहीं हुए व्हिच मींस मॉलिक्यूल पोलर है। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सिस आइसोमर की इज कंपैरेटिवली मोर देन द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ट्रांस और सिस में जब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ऐसे केसेस में सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ बॉन्ड डायपोल्स। बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल नहीं हो रहे, पोलैरिटी ज्यादा है। ओके, नाउ अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। व्हाई? क्योंकि इनकी पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग, क्लोजली पैक्ड है, ये ट्रांस के फॉर्म में क्लोजली पैक्ड है, बिकॉज ऑफ विच दे आर सिमेट्रिक। सिमेट्री होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ट्रांस आइसोमर की ज्यादा होती है देन दी सिस आइसोमर। ओके, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको ज्योमेट्रिकल, आपको डिफरेंट आइसोमर्स दे दिया। अब आइसोमर्स में से पूछा गया कि बताइए इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लाइक दिस दे विल गिव यू क्वेश्चन। सपोज 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हेक्सेन टाइप के क्वेश्चंस आपको दे देंगे, पूछेंगे इनमें से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज कीजिए। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी अल्केन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, तो एमपीपीपी की वैल्यू बढ़ जाती है, ये आपको पता है। स्पेशली आपने बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के बढ़ने से बीपी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर स्ट्रेट चेन में है तो ऐसे केसेस में बीपी की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं अल्कीन्स के केस में, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ट्रांस का फॉर्म है, तो ऐसे केस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन दी सिस। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा देन दी ट्रांस। द रीजन इज बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। ओके, ट्रांस के केस में बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्म में भी पूछता है। कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब क्वेश्चन 1 में आपको यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। देखो अभी हमने क्या सीखा था कि अल्कीन्स का जो कार्बन है इससे सेम स्पीशीज अटैच्ड नहीं होनी चाहिए। अगर सेम स्पीशीज अटैच्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ here we have a methyl group, this one is methyl group. I'm writing like this. बेटा Me का मीनिंग क्या है, मिथाइल CH3, एंड Et का मीनिंग क्या है, CH2 एंड CH3। ऐसे भी लिखता है, बोथ आर करेक्ट, बट आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रीजन ऑफ राइटिंग। इसको हम क्या लिखते हैं बेटू, Et लिखते हैं, एंड दिस इज Me, सिंगल मिथाइल ग्रुप के लिए हम Me का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कितने हैं बेटा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हम मान लेते हैं 2, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी चेक कर लेंगे। नाउ लुक हियर, इस कार्बन के आसपास 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं, ये अल्कीन है, अल्कीन के कार्बन के आसपास 2 डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं। सिस और ट्रांस में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर ये मिथाइल मिथाइल है या अल्काइल ग्रुप है तो। अगर डिफरेंट होता तो हम सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ते, हम क्या बोलते हैं, हम E एंड Z फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते थे। ओके, नाउ थर्ड वन इज, ये मॉलिक्यूल शो करेगा या नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, राइट। ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स अगर होंगे इस कार्बन के पास में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अगर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हो बेटा, आपसे कहा है दिस इज मिथाइल ग्रुप CH3 then CH2 then CH2, this carbon is attached with one more carbon with double bond H. Now look here, this carbon, ये double bonded carbon atom है, 2 similar atoms attached है, so this will not show geometrical isomer. Okay, फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, एक ऐसे बेंजीन रिंग बनी हुई है यहाँ पर, इसी को हम ना नॉमेनक्लेचर का जब हम यूज करते हैं तो हम इसको फिनाइल रिंग भी बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्स में जब हम यूज करेंगे ना बेटा तो ये फिनाइल रिंग होती है। नाउ दिस वन इज मिथाइल ग्रुप। अब देखिएगा ये अल्कीन, ये अल्कीन 2 डिफरेंट ग्रुप से एटम से ग्रुप से अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम, मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम इज ओके, which means this will show geometrical isomer. Okay, now next question is, फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर एक
This one is fifth question. This is methyl group. Then this methyl group is attached with carbon atom. This carbon atom is attached with bromine. Then double bonded carbon atom. Then Cl. Then ethyl group. अब देखिएगा ये अल्कीन कितने स्पीशीज से जुड़ी अटैच्ड है. यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. विच मीन्स यहाँ सिस एंड ट्रांसफॉर्म में अगर हम नहीं भी बताते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, ई एंड जेड फॉर्म पॉसिबल है, विच मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर एक रिंग दी हुई है, बेंजीन रिंग. अब बेंजीन रिंग में इस कार्बन आटम सिक्स्थ एक बेंजीन रिंग है. This benzene ring is attached with one carbon atom. This carbon is attached with hydrogen atom, then carbon, then ET, then ET. What's the meaning of ET? CH2 and CH3. देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर रॉ किया है सेम टू सेम. ओके. अब देखिएगा इस मिथाइल ग्रुप के आसपास फिनाइल रिंग है, हाइड्रोजन है, इथाइल रिंग इथाइल है, इथाइल है, विच मीन्स सेम स्पीशीज होने की वजह से ये शो नहीं करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा. ओके. So in this way we can solve questions related with the isomerism of alkene. ओके. तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं, ई एंड जेड फॉर्म में कर सकते हैं, आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो ऐसे आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं अल्कीन्स में. ओके. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स. तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि बनाया कैसे जा सकता है. तो फर्स्ट वन इज हम अल्काइल हैलाइड का यूज कर सकते हैं, हम कोल्बल इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स का यूज कर सकते हैं, अल्काइंस का, अल्कोहल्स का यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkenes. Okay, so first one is alkyl halide. Very 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 important reaction, not only for 12th class, not only for 11th class, for exams, any competitive exam, any exam. Okay, so this reaction is very important. अब क्या किया हमने बेटा, अब हमें बनाना है अल्कीन. ठीक है. क्या बनाना है बेटा, आपको अल्कीन बनाना है. ठीक है. आपने क्या किया, दिस इज द कार्बन एटम attached with halogen, here hydrogen, this is the hydrogen atom. अब हमने क्या किया बेटा, कास्टिक पोटैश बोलते हैं हम अल्कोहलिक KOH को. ठीक है. जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, व्हाट विल हैपन, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है अल्कोहलिक KOH. तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये एटम्स और ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देता है, और जहां पर सिंगल बॉन्ड है उसकी प्लेस पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं. अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी होता, ऐसे केस में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. कुछ रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्शंस. ओके. अब ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा, ये हैलोजन के साथ में स्केप आउट हो जाएगा. ठीक है. तो हमने लिख दिया KX, हैलोजन के फॉर्म में रिलीज हो गया, KX है ना, पोटेशियम एंड हैलोजन दोनों रिलीज हो गए. पोटेशियम हैलाइड जो भी यहाँ पर आपने लिया है, Br लिया है, तो KBr रिलीज हो जाएगा. अब H एंड OH मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये वाटर है. सो दीज टू आर दी साइड प्रोडक्ट्स. अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, एक बॉन्ड बनाएंगे. ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड होगा. ओके. डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स. ओके. तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. अब यहाँ पर आप एक बात देखिएगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन होता है उसको हमने अल्फा लिख दिया, एंड दिस वन इज बीटा. ठीक है. और वी कैन राइट 1,2 एलिमिनेशन. सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड वी कैन से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है बेटा और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 नेबरिंग सेंटर्स में पॉसिबिलिटी क्या थी, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन ओनली. बट सपोज वी हैव डिफरेंट नेबरिंग सेंटर्स. जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है, दिस वन इज हैलोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन. ओके. ये आपकी सिचुएशन थी फर्स्ट केस में. सेकंड केस में क्या किया हमने, यहाँ पर इस प्लेस पर एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. राइट बेटा. अब देखेंगे ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इस हैलोजन के पास में अगर हम इसको अल्फा लिखते हैं, सो दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज बीटा एंड दीज टू बीटा कार्बन्स आर सेम। यहाँ पर दोनों बीटा में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, देखिएगा यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन एटम्स है, तो दीज टू बीटा कार्बन्स आर सेम। सो इफ वी वांट टू रिमूव हाइड्रोजन, इफ वी रिमूव फ्रॉम दिस साइड, देन आल्सो वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट इफ वी रिमूव फ्रॉम दिस साइड। यानी कि अगर हम यहाँ से रिमूव करें या यहाँ से रिमूव करें, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा। चलिए लिख कर देखते हैं कैसे लिखेंगे। अल्कोहलिक KOH हमने लिखा HCH, देन यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड, देन H, देन CH3। दिस इज द फर्स्ट केस फ्रॉम वेयर वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड। ओके, अब अगर हमने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, HCH, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, देन CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ इफ आई वांट टू राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस स्पीशीज, नेम क्या हो गया बेटा बताइए, ब्यूट1ईन। अगर हमको इसका भी नेम लिखना है तो ये क्या बन गया, प्रोप1ईन है, दिस इज प्रोप1ईन। कार्बन एटम 3 है बेटा, 4 नहीं है, हमारी मैम ने मिस्टेक कर ली, हम भी करेंगे। और बेटा यू आर नॉट सपोज्ड टू डू मिस्टेक इन एग्जाम, कार्बन का ध्यान रखना है। सो 1 2 3, तो दिस इज प्रोप1ईन एंड दिस वन इज अगेन प्रोप1ईन, राइट। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मीनिंग जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सो वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कार्बन आटम, और हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा दोनों ही केसेस से सेम बनेगा। तो आप ये बनाइए या ये बनाइए, दोनों का मीनिंग इज सेम। ओके, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर साइड प्रोडक्ट लिखना जरूरी है क्या बेटा, जब आप कन्वर्शंस करते हैं साइड प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे इज ओके। नॉर्मली हम जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनाते हैं उसी से कन्वर्शंस करते हैं। ओके, तो ये आपका कन्वर्शन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर एक अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड है, अनसिमेट्रिक का मीनिंग क्या है बेटा, जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये आपका है CH3, CH, H, CH, हैलोजन CH3, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा, सपोज दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है, सपोज दिस इज बीटा कार्बन, अब यहां पर भी बीटा कार्बन, आर दीज 2 बीटा कार्बन सेम? नो, वाई? क्योंकि यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। तो ऐसे केस में हमको एक अंकल ने रूल बताया था, वो रूल क्या है, इस रूल को हम कहते हैं जेटेव रूल या सेडजेव रूल। ये रूल क्या होता है बेटा, जब भी अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड के साथ में कर रहे हैं, अनसिमेट्रिक अल्काइल हैलाइड, ओके, ये अनसिमेट्रिक है ना बेटा। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट केस में हम यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करके देखते हैं बेटा क्या बन रहा है। ठीक है, क्या बनेगा, जब हम ये वाला हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा HCH, HCH, देन CH डबल बॉन्ड CH2, हमारा प्रोडक्ट बन गया। ओके, अगर हमने ये हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन हम रिलीज करेंगे, कहाँ से करेंगे बेटू, अब हम ये हाइड्रोजन एंड ये हैलोजन रिलीज करते हैं सेकेंड केस में, सेकेंड प्रोडक्ट में। ओके, तो कैसे करेंगे, HCH, H, देन नेबरिंग सेंटर से आपने हाइड्रोजन को रिलीज किया, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, CH3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम इस अल्कीन का नेम लिखते हैं 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ये ब्यूट1ईन। ठीक है, यहां पर देखिएगा 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, ब्यूट2ईन। तो अंकल कहते हैं, सेडजेव रूल में आपने क्या सीखा, सेडजेव रूल कहता है कि जब भी ऐसे केसेस में अल्कीन बनती है तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब मोर अल्काइलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अंकल। कौन से रूल के हिसाब से, सेडजेव रूल, SAYTZEFF, सेडजेव रूल।
तो इस रूल में क्या होता है, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है बेटा। कैसे होगा समझेंगे। मोर अल्काइलेटेड का मीनिंग क्या है बेटा। सपोज मेरे पास एक अल्कीन है, ये अल्कीन कैसी है, दिस कार्बन आटम इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, सभी के सभी हाइड्रोजन आटम्स हैं। नाउ इफ दिस कार्बन आटम इज अटैच्ड विथ 2 मिथाइल ग्रुप्स, this one is third, this one is hydrogen, this carbon atom is attached with 2 methyl group, this one is only one hydrogen. Okay, now मुझे अल्काइलेटेड, मोर अल्काइलेटेड देखना है। ये अल्कीन है, कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, 0 है। अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 0 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पर बेटा, 0। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप नहीं है। इस अल्कीन को अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये अल्कीन कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये वाली अल्कीन अगर आप देखेंगे तो ये कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, ओनली 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन कौन सी होगी, ये वाली, ये 3 अल्काइलेटेड ग्रुप से अटैच्ड है, ये 2 अल्काइलेटेड ग्रुप से अटैच्ड है, और ये 0 अल्काइलेटेड ग्रुप्स है। ठीक है, तो मोर अल्काइलेटेड ब्यूटेन ग्रुप वाला जो होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ओके, ये जेटेव रूल। तो ये आपका हो गया, अल्काइल हैलाइड से आपने क्या बना दिया, अल्कीन। ये हमारे कन्वर्शंस में भी यूज होती है रिएक्शन। ओके, नाउ सेकंड इज, तो आपने लाइन सीख ली, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। नेक्स्ट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। आपको मैंने सिखाया था अल्कीन्स में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन किसका कर रहे हैं, आयनिक स्पीशीज का। ठीक है, उनके एलिमेंट्स में, या फिर स्मॉल साइज के पार्टिकल्स। आप ऐसा मान लीजिए कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल, इसको आपने स्मॉल साइज में ब्रेक डाउन किया। ठीक है, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में आपको ये बताया था। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अल्कीन बनाना है। तो वहाँ हमने अल्केन के केस में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया था। यहाँ हम ऐसा एसिड ले रहे हैं बेटा जिसमें ऑलरेडी 2 मोल्स 2 पार्टिकल COO ग्रुप है। ठीक है, 2 मोल्स हैं COO के। तो यहाँ मैंने क्या लिया है, मैंने सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट लिया है बेटा। सक्सीनिक एसिड क्या होता है, CH2COOH CH2COOH। ठीक है, तो अब हमने क्या किया बेटा, हमने COOH की प्लेस पर, यहाँ पर H की प्लेस पर क्या लगा दिया, पोटेशियम लगा दिया। तो क्या बन गया, जो सक्सीनिक एसिड है उसका सॉल्ट बन गया, पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सीनेट है। ठीक है, अब इसकी हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करें, एक्वस सॉल्यूशन है तो ऑफ कोर्स वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो K एंड OH रिलीज हो जाएंगे, CO2 एंड CO2, 2 मोल्स ऑफ KOH, 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ H2, ये स्केप आउट हो गए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्ड बना देंगे। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसका मेथड हमने, इसका मैकेनिज्म हमने अल्केन में सीखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विसिनल डाइहैलाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है, टफ नहीं है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए एक कार्बन एटम है, ये इसका नेबरिंग कार्बन है, तो यहाँ पर मैंने हैलोजन लगा दिया। 2 नेबरिंग सेंटर्स पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप है ना, तो हम उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि 2 हैलोजन्स आ रहे हैं, 2 नेबरिंग सेंटर्स पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम अकॉर्डिंगली उसका नेम लिख देते, क्योंकि 2 नेबरिंग सेंटर्स के पास में हैलोजन है तो विसिनल डाइहैलाइड। मैम अगर सेम कार्बन पर होता, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, सपोज सेम कार्बन के पास में 2 हैलोजन्स होते, तो हम उसको बोलते जेम डाइहैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, विस डाइहैलाइड। विस का मतलब है 2 नेबरिंग सेंटर्स के पास में हैलोजन। अब जब इसकी रिएक्शन हमने Zn के साथ में किया और हीट किया, ठीक है, तो क्या होगा, ZnBr2 स्केप आउट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बाय यूजिंग विसिनल डाइहैलाइड वी कैन कन्वर्ट दिस विसिनल डाइहैलाइड इनटू अल्कीन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड का यूज करके डायरेक्टली अल्कीन बना सकते हैं, बट इसमें आपने क्या ऐड किया है, जिंक, और हीट किया है रिएक्शन को। ठीक है, अब अल्कोहल से बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर को रिमूव कर देना, दैट इज डिहाइड्रेशन। ओके,
तो हम अल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में आपको क्या पढ़ना है बेटा, आपको ये लर्न करके रखना है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, बात पक्की है, बट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं, अलुमिना, Al2O3, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सब कैसे होते हैं बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो जब भी आपको रिएक्शन के ऊपर इनमें से कुछ भी दिखे तो आप समझ जाइएगा आपको वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना है। आप चाहें तो इनको बुक के नोटबुक के बैक साइड में लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, देन Al2O3, देन CH3CO होल ट्वाइस O, इनको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, वाटर के रिमूवल के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, अल्कोहल्स की रिएक्शन करें। तो हमारा अल्कोहल क्या है, सपोज हमने लिया CH3CH2OH। अब हमने यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, 95% है ये, 443 केल्विन इसका टेम्परेचर, ठीक है, 95% है। तो बेटा जब आप ये ऐड करते हो, व्हाट विल हैपन, यहाँ से इस सेंटर के पास यहाँ से OH ग्रुप रिलीज होगा और नेबरिंग सेंटर से हाइड्रोजन स्केप आउट होगा, तो क्या बन गया, अल्कीन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ओके, तो इसको हम बोलते हैं अल्कीन। अब प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये वाला अगर हम अल्फा कार्बन अज्यूम करते हैं, बीटा है, तो हमने क्या किया, बीटा से हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। अब मान लीजिए ये अल्कोहल कुछ ऐसा होता, सपोज, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, बीटा कार्बन हमारे दोनों सेम है, हम कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। तो जब आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। तो अब आप यहाँ से रिमूव करें या यहाँ से रिमूव करें, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम ही बनेगा बेटा। तो आपने क्या लिख दिया, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, प्रोप 1ene, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर अनसिमेट्रिक है, जो आप अभी सीख कर आए हैं सेटजेफ रूल, तो हम सेटजेफ रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, ये OH ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनोल, है ना, साइक्लोहेक्सेनोल बोलते हैं। अब यहाँ हमने फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया, सपोज आपको फॉस्फोरिक एसिड गिवन है और आपसे कहते हैं कि A बनाइए, तो बेटा A का मीनिंग क्या है, ये कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम, शो नहीं कर रहा है, बट इट डजंट मीन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। अब हमारे पास दोनों के दोनों कार्बन सेम है, तो एक किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये कैसे हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ था, ये स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा, CH2 CH2, ये कैसा है, H COH H CH2, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ से आपने OH को रिमूव करा, क्या बन गया, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में क्या क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, अलुमिना, इन सब की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अल्काइंस। अब हम अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज से हम डबल बॉन्डेड स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लिंडलास कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, मतलब हमने जहां तक चाहा वहां तक हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद हमने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमने स्टॉप कर दिया। कैसे किया, हमारे पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो सिलेक्टिवली बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जाकर अटैक करते हैं। जैसे हमारी मेडिसिन होती है, मेडिसिन क्या करती है, हेडेक हो रहा है तो हेडेक का ही ट्रीटमेंट करेगी, स्टमक में प्रॉब्लम है तो स्टमक का ही क्योर करेगी, राइट। इन द सेम वे हमारे रिएजेंट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर ही अटैक करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, लिंडार कैटलिस्ट समझ लीजिएगा, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, चारकोल, चारकोल का मतलब कार्बन है यहाँ पर, तो पैलेडियम के साथ में हम क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चारकोल, और या इसके साथ में हम पॉइजनस कैटलिस्ट को ऐड करते हैं। बेटा पॉइजनस कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्टॉप करते हैं, जैसे सल्फर हुआ, क्यूनोलिन हुआ, जाइलिन हुआ, उसका हम यूज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझेंगे। सपोज हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज है, ट्रिपल बॉन्डेड का मीनिंग क्या होगा, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये स्पीशीज है। जैसे ही मैंने यहाँ पर निकल, प्लैटिनियम, पैलेडियम को ऐड किया,
विच मीन्स अब यहाँ कोई आपको लिख कर दे या ना लिख कर दे, अगर निकल लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा निकल का काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, राइट। हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे का मीनिंग अब ये यहाँ पर अल्कीन तक रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा। हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया तो ये अल्कीन तक रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा। क्या करेगा, अल्कीन के आगे भी ये रिएक्शन करेगा और एक बार और हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो क्या बन गया, अल्कीन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना दिया। बट इफ वी विश कि सिंगल बॉन्ड ना बने, क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, पैलेडियम की रिएक्शन, पैलेडियम ये ऐसा बना देते हैं अपन, है ना। अब हमने क्या किया, हमने पैलेडियम ले लिया, किसकी प्रेजेंस में ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चारकोल मतलब कार्बन। फिर किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, इसके साथ में क्या है, जाइलिन, क्यूनोलिन और सल्फर, इनमें से कोई भी हो सकता है, और सल्फर। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड तक रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, सपोज ये तो आपके पास सिमेट्रिक स्पीशीज थी, अनसिमेट्रिक होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अनसिमेट्रिक होता, सपोज हमारे पास अनसिमेट्रिक अल्काइन है ना। अब इस अनसिमेट्रिक अल्काइन से हमें क्या करना है, अल्कीन बनाना है। हमने लिंडलार कैटलिस्ट ऐड किया, which means palladium in presence of calcium carbonate, charcoal, xylene, quinoline। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी जब हमने लिंडलार कैटलिस्ट ऐड किया, इसको हम लिख देते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ओके, सेकेंड कंडीशन इज हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड कर रहे हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बेटा अब यहाँ पर होगा क्या, जब भी हम लिंडलार कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करते हैं, विच मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस अल्कीन बनता है। अब सिस अल्कीन का मीनिंग क्या है, सपोज मैंने हाइड्रोजन ऐड किए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये हमारा इथाइल ग्रुप था C2H5, आप चाहें तो CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम। तो यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन है ये सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, सो दिस इज सिस अल्कीन, राइट। अगर हमने सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया को ऐड किया है तो ऐसे केस में हमारे जो हाइड्रोजन का अटैक होगा वो अपोजिट डायरेक्शन से होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग है कि हमारा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से क्या होगा, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आप कभी भी आपको रिएक्शंस में सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है तो अल्कीन आप बनाएंगे ट्रांस अल्कीन। अगर आपको लिंडलार कैटलिस्ट दिया हुआ है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सिस अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट रिएक्शन of alkenes. Now after this, in the next video we are going to discuss about chemical reactions of alkenes.